दोस्तों, अगर आपके घर में भी बेटी है तो आप लोग उसे 25,000 रुपए का लाभ कैसे दिला पाएंगे? क्योंकि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत महिला बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना को चालू किया, जिसके तहत प्रत्येक बेटियों को 25,000 रुपए की सहायता दी जा रही है। तो आप लोग कैसे फॉर्म भरेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, इस वीडियो में विस्तार पूर्वक बताएंगे। आप लोगों को कन्या सुमंगला योजना के पोर्टल पर आ जाना है। अगर आप लोग इस पोर्टल पर नहीं आ पा रहे हैं तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप लोगों को स्क्रॉल को डाउन करना है। तो हम ये समझ लेते हैं कि किस प्रकार से 25,000 रुपए का जो बेनिफिट है बेटियों को मिलता है। तो यहाँ पर 6 श्रेणियों में बेनिफिट दिया जाएगा। अगर आपकी बेटी जन्म लेती है, नवजात शिशु है, जन्म लेने के बाद उसे 5,000 रुपए का एक मुफ्त धनराशि से लाभान्वित किया जाएगा अगर आप लोग ये फॉर्म भरते हैं बेटी के जन्म के बाद। द्वितीय श्रेणी में दोस्तों, अगर आपकी बेटी 1 साल के भीतर सारे टीकाकरण पूर्ण करा लेती है तो 2,000 का बेनिफिट मिलेगा। तृतीय श्रेणी में अगर आपकी बेटी जिन्होंने चालू शैक्षिक सत्र के दौरान प्रथम कक्षा में प्रवेश लिया हो उसको 3,000 रुपए का बेनिफिट मिलता है, धनराशि उसके अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। चतुर्थ श्रेणी में दोस्तों, अगर आपकी बेटी 6वीं कक्षा में प्रवेश करती है तो उसे 3,000 रुपए का बेनिफिट मिलता है। इसी प्रकार पंचम श्रेणी में अगर आपकी बेटी जिन्होंने चालू शैक्षिक सत्र के दौरान 9वीं कक्षा में प्रवेश लिया हो यानी कि निरंतर पढ़ाई करती रहेगी तो उसे बेनिफिट मिलता रहेगा। 5,000 रुपए का पंचम श्रेणी में लाभ दिया जाएगा। षष्ठम श्रेणी जो है दोस्तों, अगर आपकी बेटी जो है निरंतर 10वीं 12वीं कक्षा पढ़ करके आगे की पढ़ाई करना चाहती है, डिग्री वगैरह, ग्रेजुएशन वगैरह, तो 7,000 रुपए का लाभ दिया जाता है। इस प्रकार से मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत बेटियों को 25,000 रुपए का लाभ मिलता है। तो आप कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे? स्क्रॉल को ऊपर करेंगे, शीघ्र संपर्क का ऑप्शंस मिलेगा, इसी के नीचे ऑप्शंस मिलेगा नागरिक सेवा पोर्टल। आप लोगों को इसी के ऊपर क्लिक करना है। आई एग्री को सिलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू के ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही दोस्तों इस तरीके का ऑप्शंस खुलकर आएगा। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत पंजीकरण, आवेदक का विवरण, माता पिता, अभिभावक स्वयं। क्या आवेदक का पंजीकरण आंगनवाड़ी सेंटर के द्वारा किया जा रहा है? अगर आंगनवाड़ी के सेंटर द्वारा किया जाएगा तो यस सिलेक्ट करें। अगर आप स्वयं कर रहे हैं या जन सेवा केंद्र से करा रहे हैं तो नो सिलेक्ट करें। जैसे ही नहीं पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर कृपया सभी का नाम आधार कार्ड के अनुसार ही लिखें। तो बालिका के साथ आवेदक का संबंध, रिलेशन विथ गर्ल चाइल्ड, तो आप लोग यहाँ पर रिलेशन सिलेक्ट कर लेंगे। मदर आप लोग सिलेक्ट करिए, ये ज्यादा सही रहता है। इसके बाद मोबाइल नंबर फिलिप कर देंगे। इसके बाद माता अगर आपने सिलेक्ट किया है मदर को तो IMRS टाइटल में सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद दोस्तों आप लोगों को अपना नाम फिलिप कर देना है जो भी आवेदन करता है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम आप सभी को पता है किस प्रकार डाला जाता है। और फिर उसके बाद जो उसके पति का नाम है, इसके बाद टाइटल में IMR सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम आप सभी को पता है। अगर एक वर्ड का नाम है तो फर्स्ट रखिए, अगर 2 वर्ड का नाम है तो दोस्तों फर्स्ट रखिए पहले, लास्ट में रखिए सेकेंड वर्ड। तो इस प्रकार से लाभार्थी के परिवार में बच्चों की कुल संख्या, तो आपके घर में अगर पहली बच्ची है तो 1 सिलेक्ट कर देंगे क्योंकि इसमें परिवार में बच्चों की संख्या पूछी जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद दोस्तों परिवार में लड़कियों की कितनी संख्या है? आपके घर में पहली बच्ची है तो उसको 1 कर देंगे। अगर दूसरी बच्ची है उसे ऐड करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में 2 यहां पर फिलिप करना पड़ता है। लेकिन आपके कंडीशन में पहली बच्ची है तो 1 सिलेक्ट करिए। परिवार में लड़कों की संख्या, अगर पहले लड़का हुआ अगर लड़की हुई है तो आप लोग लड़कों की संख्या डाल सकते हैं, अदरवाइज छोड़ देंगे। एप्लीकेशन टाइप में देख सकते हैं रूरल अर्बन का ऑप्शन मिलेगा, आप लोग जिस भी क्षेत्र से हो वो सिलेक्ट कर लेंगे। भौतिक सत्यापन में दोस्तों आप लोगों को अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है सर्वप्रथम। जैसे ही डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट हो जाएगा फिर ऑटोमेटिक ब्लॉक सारे आ जाएंगे उस डिस्ट्रिक्ट के, आप लोग अपना ब्लॉक सिलेक्ट कर लेंगे। ब्लॉक सिलेक्ट करने के बाद उस ग्राम पंचायतें आ जाएंगी, ब्लॉक की ग्राम पंचायत सिलेक्ट करेंगे और फिर अपने गांव को सिलेक्ट करेंगे। पासवर्ड आप लोग अपने अनुसार जनरेट कर लेंगे। आज की डेट में सभी लोग पासवर्ड बनाना जानते हैं, कट इन सिक्योरिटी पर्पज पे पासवर्ड बनाएंगे। इसके बाद 2 चेक बॉक्स मिलेंगे, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, टिक कर देंगे। इसके बाद परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है, इस पर भी चेक बॉक्स कर देंगे। इसके बाद दिए हुए इन कैप्चा कोड को इंटर कैप्चा की जगह पर फिलिप करेंगे। सेंड OTP के ऑप्शंस पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पर OTP सेंड किया जाएगा। OTP डालते ही आप लोग वेरीफाई करेंगे। जब आपका वेरीफाई हो जाएगा तो सक्सेस हो जाएगा। जो आपकी लॉगिन आईडी है यानी कि बेनिफिशियरी आईडी वो आपके मोबाइल पर और स्क्रीन पर शो होकर आ जाएगी। तो इस प्रकार से इसे नोट कर सकते हैं ना, अदरवाइज आपके SMS में आ चुकी है मोबाइल पर। तो
अब आप लोग यहाँ पर ओके करेंगे। अब जैसे ही आप लोग यहाँ पर ओके करेंगे तो आप लोगों को पुनः उसी पोर्टल पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे ही दोस्तों आप लोग उस पोर्टल पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे, फिर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार का आप लोगों के सामने इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं पहले से पंजीकृत यहाँ लॉगिन करें। तो अब आप यहाँ पर पंजीकृत हो गए तो यहाँ पर आप लोगों को अपना जो बेनिफिशियरी आईडी लॉगिन आईडी थी मोबाइल में एसएमएस सेंड किया गया था, उस आईडी को यहाँ पर डाल देंगे और जो आपने अपना पासवर्ड जनरेट किया था, बनाया था, उस पासवर्ड को यहाँ पर फिलिप कर देंगे। इसके पास दिए हुए कैप्चा कोड को सेक्शन बॉक्स पर फिलिप करेंगे जो भी स्क्रीन पर हो। इसके बाद एसएमएस ओटीपी भेजें के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही ओटीपी भेजें के ऊपर क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को आप लोगों को यहाँ पर फिलिप कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप लोगों की ओटीपी फिलिप हो जाएगी तो ओटीपी सत्यापित करें के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ से अब आप लोगों को बालिका से संबंधित जानकारी फिलिप करना है। सर्वप्रथम मदर्स नेम आप लोगों ने जो भी डाला था वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फिलिप होकर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो डिटेल्स आपने दी थी, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, इसके बाद माता का हिंदी में नाम डाल देना है। इसके बाद अवेलेबल के ऑप्शंस पर क्लिक करना है। फिर आप लोगों को फादर्स डिटेल्स डालनी है, जो भी आप लोगों ने डिटेल्स फिलिप की थी। जो नाम डाला था पिताजी का फादर्स नेम, वो नाम यहाँ पर आ जाएगा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, जिस प्रकार से आपने डाला होगा। इसके बाद पिता का नाम हिंदी में आ जाएगा, यहाँ पर डाल सकते हैं अगर नहीं आता है तो। इसके बाद बैंक खाते का विवरण आप लोगों को देना है। तो यहाँ पर आप लोगों को बैंक के लिए जिला सिलेक्ट करना है। सर्वप्रथम आप लोग अपना जिला सिलेक्ट करेंगे। जिला सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों बैंक का नाम सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जब आप अपने बैंक का नाम सिलेक्ट कर लेंगे, फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऑप्शंस आप सभी लोगों को मिलने वाला है कि आईएफएससी कोड, यानी कि जो खाता संख्या है आपका, वो आईएफएससी कोड भी आप लोगों का जनरेट होकर आ जाएगा और अगर नहीं आता तो आप डाल भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बालिका से संबंध खातेधारक का जो रिश्ता है वो क्या है वो सिलेक्ट कर लेंगे। आपने मदर को सिलेक्ट किया है तो मदर ऑटोमेटिक यहाँ पर सिलेक्ट फिलिप कर लेंगे। इसके बाद बैंक खाता संख्या डाल देंगे, अकाउंट नंबर। इसके बाद बैंक खाता जो शाखा जहाँ पड़ते है उस शाखा को डाल देंगे। चूज फाइल में जाकर बैंक की पासबुक जो फ्रंट साइज होता है, जहां अकाउंट नंबर पूरा विवरण होता है, वो पीडीएफ फाइल में 50 केबी और 100 केबी के बीच में होनी चाहिए। इतना करके आप लोग सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही दोस्तों आपका फॉर्म ऑटोमेटिक सक्सेस हो जाएगा। सक्सेस होने के बाद आप लोग ओके के ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही दोस्तों इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कृपया पहले अपना आधार विवरण अपडेट करें। आधार अपडेट करने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो दोस्तों आप लोगों को आधार ऑथेंटिकेशन करना है। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो पहले अपने माता का आधार ऑथेंटिकेशन करेंगे, आधार नंबर डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे, वेरीफाई करेंगे। इसके बाद पिता का आधार नंबर डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे, वेरीफाई करेंगे तो सक्सेस आधार वेरीफाइड हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के सामने ओके के ऑप्शंस पर क्लिक करना है। चेक बॉक्स के नीचे, नोट के नीचे चेक बॉक्स दिया हुआ है, चेक बॉक्स करेंगे। इसके बाद सबमिट आधार डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही इतना करेंगे तो यहाँ पर अब आप लोगों के सामने इस तरीके का पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं गर्ल चाइल्ड 1, गर्ल चाइल्ड सेकेंड, दूसरी बच्ची के लिए, तीसरी बच्ची के लिए तब मिलता है जब दूसरी आपकी बेटी जुड़वा पैदा होगी, तब तीसरे केस में उस बेटी को भी लाभ दिया जाएगा। अदरवाइज 2 बच्चों को लाभ दिया जाता है, पहली और दूसरी। दूसरी में अगर आपकी बच्ची जुड़वा पैदा होगी तो आपको दिया जाएगा। इसके बाद फर्स्ट चाइल्ड को आप ऐड करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर ऐड बेनिफिशियरी के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का ऑप्शंस खुलकर आएगा। फिर आप लोगों के सामने जो डाटा आएगा वो पूरा भरा हुआ आ जाएगा। जो भी आप ऐड बेनिफिशियरी, जो फर्स्ट चाइल्ड आप लोग ऐड कर रहे हैं, तो जो डिटेल्स आपने दी थी वो सारी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन होकर आ जाती है। लेकिन अभी हमने अपने बेटी की जानकारी नहीं दी थी। अब देखिए यहाँ पर पूछा जाता है, यहाँ पर टाइटल सिलेक्ट करेंगे, एमएस को सिलेक्ट कर लेंगे, मतलब मिसेज। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, जो भी आपके बेटी का नाम हो वो नाम यहाँ पर डाल देंगे, हिंदी में नाम डाल देंगे, डेट ऑफ बर्थ उसकी डाल देंगे, जन्म का स्थान डाल देंगे। इसके बाद कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद जो वर्ग का विवरण है ऑटोमेटिक यहाँ पर डाल सकते हैं, जो भी वर्ग लगता हो कैटेगरी के अंदर। इसके बाद बायोलॉजिकल है या एडॉप्टर, तो इस प्रकार से यहाँ से ये ऑप्शंस आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। फिर दोस्तों आप लोगों को
अपना परमानेंट एड्रेस फिलिप करना होता है, यानी कि वर्तमान पता जो भौतिक सत्यापन होता है। अगर आप लोग रूरल से थे तो रूरल यहाँ पर ऑटोमेटिक सेलेक्ट करना है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, तहसील से आप फिर इसके बाद गांव का नाम डालेंगे, जिस भी प्रकार से आप अपनी डिटेल्स फिलिप करते हैं। इसके बाद वार्ड संख्या, अगर आप लोग अर्बन से हैं तो वार्ड वगैरह डाल देंगे ना, आप लोग अपना पोस्ट डालेंगे। इसके बाद स्ट्रीट, होम, गली, मकान नंबर में जो ग्रामीण से हैं वो अपना गांव डाल सकते हैं। अदरवाइज आप अगर सिटी से हैं तो आप अपनी सिटी का नाम डाल सकते हैं या स्ट्रीट, गली, मकान नंबर डाल सकते हैं। इसके बाद राइट साइड में चेक बॉक्स कर देंगे तो सेम डिटेल्स ऑटोमेटिक फिच हो जाएगी। इसके बाद सबमिट के ऑप्शंस पर क्लिक कर देना। जैसे ही दोस्तों सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म फाइनल सक्सेसफुल हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से गर्ल चाइल्ड ऐड हो चुकी है। अब आप लोग यहाँ से पूरा जो विवरण है आसानी पूर्वक से चेक भी कर सकते हैं और इसे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं जो MKSY यानी कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का विवरण है और आसानी से फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। फिर देख सकते हैं इस प्रकार से आप पहली श्रेणी के लिए आपने आवेदन कर दिया है। अगर आपका अमाउंट जो बनता है वो अमाउंट आएगा तो यहीं पर आप लोग आकर के चेक कर सकते हैं जो भी अमाउंट आएगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो वेरीफाई कर दिया जाएगा। इसके बाद अगर आप लोगों को फाइल एप्लीकेशन देखना है कि किस प्रकार से जो वेब एप्लीकेशंस है तो आप लोग इसी के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही दोस्तों आप लोगों के सामने जो पूरा आपने फॉर्म फिलिप किया था उसका पूरा डिटेल्स इस प्रकार से मेंशन होकर आ जाएगा। तो दोस्तों आप लोग अपने इन फाइल बना सकते हैं अपने जो आपने फॉर्म भरा है। प्लस आप लोग कहीं ना जाएं तो भौतिक सत्यापन हो जाता है ऑनलाइन। और दोस्तों आपका 2 से ढाई महीने के अंदर जैसे ही सर्वे हो जाएगा तो आपका जो अमाउंट है वो आपके डायरेक्ट बैंक खाते में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी कि कन्या सुमंगला योजना का फॉर्म कैसे फिलिप किया जाता है, कैसे 25,000 रुपए का लाभ लिया जाता है। तो ये जानकारी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं और आप अपने कमेंट और राय सजेशन भी हमें दे सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें आप सभी को सरकारी अपडेट तथा अन्य योजनाओं का अपडेट सबसे पहले पहुंचता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।